हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर बाजार। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मार्केट प्लेयर स्मॉल कैप कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं एंड फाइनेंशियल वैल्यूएशन कैसा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग एंड मार्किंग सेगमेंट में एक बहुत ही रीनोन्ड कंपनी कंट्रोल प्रिंट की। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंट्रोल प्रिंट was founded in the year 1991 and it is the pioneer in the manufacturing of coding and marking solutions in India. फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि कोडिंग एंड मार्किंग क्या होता है। तो इट इज बेसिकली प्रिंटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तो उसमें जो भी पीछे के साइड आप देख सकते हैं जो भी प्रिंटिंग्स होती हैं, जिसमें इंग्रेडिएंट की लिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट्स वगैरह लिखी होती हैं। तो ये बेसिकली कोडिंग एंड मार्किंग में आता है। देन कंपनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एंड रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स, spare parts, consumable fluids and associated services. Company जो है is the only one integrated player with capability to manufacture both printers, इसमें coding and marking equipment and as well as consumables in India. There has been a change in strategic lift in sales from traditional regional zonal or orientation to the new sector product category wise targeting yielded good results. कंपनी ने एक CSR इनिशिएटिव भी लिया जिसमें कंपनी स्टार्टेड मेकिंग सर्जिकल फेस मास्क एंड N95 FFP2 is 9434 quality masks in their list. देन एक कंपनी में काफी बड़ा डिसीजन लिया गया जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने श्रीलंका की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को देखते हुए श्रीलंका ब्रांच को वाइंड अप करने का डिसीजन दिया, विच इज subject to necessary regulatory approvals. Then company acquired 80% stake in Innovative Codes Industries Private Limited for 1.6 crore, which is involved in a similar business but caters to different clientele. Through this subsidiary, Control Print can sell printers and consumables to more price-conscious customers. Company intensified their focus on newer segment also like dairy, FMCG and building material, pharmaceutical industries, etc. With the 20 to 30% जो है इनका टोटल रेवेन्यू प्रिंटर्स की सेल से जनरेट होता है एंड रिमेनिंग जो 70 to 80% रेवेन्यू है दैट इज फ्रॉम कंज्यूमेबल एंड सर्विसिंग प्रोडक्ट्स। अब हम प्रोडक्ट्स की कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ऑफर करती है कंटिन्यूअस इंकजेट प्रिंटर, थर्मल इंकजेट प्रिंटर, हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर, थर्मल ट्रांसफर ओवो प्रिंटर, हॉट रोल कोडर, लेजर प्रिंटर, लार्ज कैरेक्टर प्रिंटर, कंज्यूमेबल्स जो कि मार्किंग एंड कोडिंग वगैरह में यूज किए जाते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करते हैं तो इनके दो प्लांट्स हैं, नालागढ़ फैक्ट्री एंड गुवाहाटी प्लांट, जिसमें नालागढ़ में 30,000 स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहां पर कंटिन्यूअस इंकजेट प्रिंटर, लार्ज कैरेक्टर थर्मल ट्रांसफर ओवर प्रिंटर, हॉट क्विक कोडर एंड हॉट रोलर कोडर का प्रोडक्शन होता है। देन गुवाहाटी जो मैन्युफैक्चरिंग इनका प्लांट है वहाँ 70,000 स्क्वायर फीट की मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है जहाँ पर इंक एंड सॉल्वेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और जिसमें थर्मल इंकजेट प्रिंटर एंड हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कंपनी का 30+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, 300+ फील्ड स्टाफ्स है, 4 कंट्रीज में एक्सपोर्ट प्रेजेंस है, शॉर्ट टर्म क्रिसिल A2+ रेटिंग है, लॉन्ग टर्म क्रिसिल A- स्टेबल रेटिंग है, 19% अराउंड मार्केट शेयर है इंडिया में एंड ओनली वन मार्केट मेक इन इंडिया प्लेयर इन दी इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, अगर हम अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं तो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ला रही है वैसे ही पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में भी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस देखने के लिए मिल रही है और इसी कैटेगरी में जो है ट्रेसेबिलिटी एंड
ऑथेंटिकेशन की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोडिंग एंड मार्किंग जो एक इंटीग्रेशन है वो बहुत फास्टेस्ट रेट से ग्रो कर रहा है. Then government is also mandating proper labeling of food and beverages products with an ingredient list, manufacturing and expiry dates, nutrient information and manufacturer details, further pushing the demand of coding and marking. New government rules on marking and coding in agrochemicals, healthcare and plastic bags will positively impact the company's growth. इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो कंपनी एग्रोकेमिकल्स एंड सीड्स, ऑटोमोटिव, बेवरेजेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, केबल वायर, सीमेंट, केमिकल्स, लुब्रिकेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, पैकेजिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल, हेल्थ केयर, फूड, पाइप्स एंड एक्सट्रूडेड प्लास्टिक्स, रबर एंड टायर, स्टील एंड मेटल्स, टेक्सटाइल, हर एक सेक्टर में इन्वॉल्व है. टेलविंड्स की बात करते हैं तो हायर कंज्यूमेबल्स sales with improved industrial production, newly launched products to deliver exponential growth, replacement market, OEM and key accounts to the drivers, focused marketing plans and capturing last mile user with inside sales teams and new leads and customers range. Then larger market share with increasing install base of printers, new segments and increasing penetration in key sectors as well as new sectors. बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं तो काफी एक स्ट्रॉन्ग जो है इनके पास बोर्ड ऑफ मेंबर्स की कमेटी है, जिसमें मिस्टर बसंत काबरा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, मिस्टर शिव काबरा जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, ऋतु जोशी नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड काफी अच्छी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट की इनके पास लिस्ट है. कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं तो वीडियोजेट, डोमिनोज, पिंकटेक, मार्केम, इमेज इंडिया इनके कॉम्पिटिटर्स हैं एंड कंट्रोल प्रिंट इज द ओनली वन जिसने 19% मार्केट शेयर इंडिया में कैप्चर करके रखा हुआ है. फाइनेंशियल्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो मार्च 22 में 256.52 की ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, जो कि प्रीवियस ईयर मार्च 21 में 204.21 थी. मार्च ये एक बढ़ता हुआ जो पैटर्न दिख रहा है ये कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को शो करता है. देन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी जो है सेम एक परफॉर्मेंस अपना मेंटेन की हुई है. मार्च 22 में 77.15, प्रीवियस दिसंबर 21 में 61.9 था, जो कि प्रीवियस ईयर से काफी बढ़ा हुआ है. देन नेट प्रॉफिट की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो मार्च 22 का 41.24 था. लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी बड़ा परसेंटेज यहाँ पर ग्रो किया है नेट प्रॉफिट में. अगर हम मार्च 20 में जाते हैं तो 26.64 था, 21 में 29.39 था. देन क्वार्टर बेस की बात करते हैं तो मार्च 22 में 13.06, जो कि दिसंबर 21 से काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है. बुक वैल्यू ग्राफ जो है इनका एक अपवर्ड स्लोप शो कर रहा है. मार्च 22 का डेटा 159.77 एंड देन मार्च 22 134.98 है. डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो प्रेजेंट मार्च 22 में 0.02 की डेट इनके पास है, जो कि एक नेग्लिजिबल पोजीशन पर है. डेट कंपनी में बहुत. अगर हम रिटर्न ऑन असेट की बात करते हैं तो मार्च 22 में 12.63 था, प्रीवियस ईयर मार्च 21 10.04 था. तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली आरओए जो इनका है वो बेटर हुआ है. बट अगर हम प्रीवियस ईयर 2019 या 16 पर पहुंचते हैं तो 16 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम था जो कि 16.38 था. तो कंपनी अपने आप को उसी पोजीशन में मेंटेन करने की कोशिश कर रही है. देन रिटर्न ऑन इक्विटी मार्च 22 में 15.8 है, मार्च 21 का 13.33 था. तो सेम कंडीशन यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी की भी है. मार्च 16 में 21.67 के पैरामीटर को कंपनी मेंटेन करने के लिए कोशिश में लगी हुई है. बट यस मार्च 22 के में मार्च 21 के कंपैरिजन में काफी एक इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है. आरओसीई की बात करते हैं तो मार्च 22 का 17.11 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था, मार्च
21 में 15.03, तो स्लाइटली यहाँ पर इंक्रीज किया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ईपीएस की बात करते हैं तो मार्च 22 में 25.25 था, 21 में 18, तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर कंपनी ने ग्रो किया। अब हम कंपनी के अदर वैल्यूएशन एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है दैट इज ₹692 करोड़। कंपनी का स्टॉक पीई 18.5 है, इंडस्ट्री पीई 11 दे रखा है, बट कंपनी अपने ही सेगमेंट में एक दी ओनली वन कंपनी है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पीई को देखते हुए कि कंपनी काफी महंगी नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19%, डेट टू इक्विटी 0.02, ROE 15.3% है, ROA 12.2% है, प्रमोटर होल्डिंग 51.8% है, प्लेज्ड परसेंटेज 0, अनप्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग्स 51.8% दे रखी है। प्रॉफिट जो है लास्ट 3 इयर्स का 12.5% है, सेल्स ग्रोथ 13.6% दे रखी है, करंट सेल्स ग्रोथ 25.8% है। अब अगर हम कंपनी के सेल्स एंड मार्जिन की बात करते हैं तो ये एक स्टेगनेंट पोजीशन पर बना हुआ है। प्रेजेंट में सेल्स 76.67, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 57.86%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22.37, नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.04% है। कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो कंपनी इज ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 44.68%। नेगेटिव्स में कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.60% ओवर पास्ट 5 years। कंपनी के अगर हम क्वार्टर रिजल्ट्स में प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड रेवेन्यू ग्रोथ एनालिसिस करते हैं तो कंपनी ने अपना ईपीएस, पीएटी, पीबीटी, एबिटा मार्जिन काफी हद तक इंक्रीज किया है और यहाँ पर इसके वर्किंग कैपिटल जो डेज हैं वो भी इम्प्रूव्ड हुए हैं। तो हम अगर सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स यहाँ क्वार्टर एंड में जो है वो इंक्रीज करती हुई दिख रही है। लास्ट ईयर 62 से 77 पर पहुंच गई है। नेट प्रॉफिट भी 9 to 12 पर पहुंच गए हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो सेल्स जो है मार्च 21 में 204 थी, मार्च 22 256 पर पहुंच गई है। नेट प्रॉफिट इनका 29 से 40 पर इंक्रीज किया है। ईपीएस 17.79 मार्च 21 में था जो कि मार्च 22 में 24.55 हो गया। अब रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स भी इनके लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंक्रीज किया हुआ है। मार्च 21 216, मार्च 22 में 241। फिक्स असेट्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो फिक्स असेट्स भी इनके बड़े हैं। मार्च 21 में 1.105 था एंड मार्च 22 में 1110 हो गया। अब फ्रेंड्स अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो 51.78% की प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी के पास, जिसमें सिल्वर प्लास्टोकेम प्राइवेट लिमिटेड के पास एक मेजर पोर्शन है 21.77% का। देन शिव काबरा, पुष्प काबरा एंड बसंत काबरा के पास भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी हुई है एंड देन इनकी काफी लंबी प्रमोटर्स की लिस्ट है। एफआईआई का इन्वॉल्वमेंट 6.82 है जो कि लास्ट ईयर 7.02 था, तो स्लाइटली यहाँ पर एफआईआई का कम हो गया है इन्वेस्टमेंट। डीआईआई का 12.58 है, गवर्नमेंट का 0.84 होल्डिंग है, पब्लिक 27.99% पर यहाँ शेयर्स होल्ड करती है। तो फ्रेंड्स कंपनी डेफिनेटली जो है वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और अपने सेगमेंट या कह सकते हैं अपने एक इंडस्ट्री पैटर्न जो है वो कोडिंग एंड मार्किंग का जो सेगमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बूमिंग सेगमेंट है, तो डेफिनेटली कंपनी फ्यूचर में भी ग्रोथ करने वाली है, ऐसा इनके फाइनेंशियल डेटास को देख करके लगता है। देन आप अपने ड्यू डिलिजेंस एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से अपने कार्ट में कंपनी के बारे में एक डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर